बिहार में चुनाव के परिणाम जिस प्रकार से आए हैं और जिस प्रकार से ऐतिहासिक और बहुत बड़ी शानदार जीत वहां पर एनडीए की वहां पर हुई है, मैं बिहार की जनता का भी धन्यवाद करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को भी बधाई देता हूं। भाई अमित शाह जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक शानदार जीत बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की हुई है और निश्चित रूप से ये एक पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। लगातार एनडीए की सरकार बिहार में, और अब की बार आंकड़ा भी 200 से पार हो गया है और लगभग 210 का आंकड़ा हम छूने जा रहे हैं एनडीए वहां पर। और खासतौर से जो गठबंधन महागठबंधन था उसकी पोल खुल गई है। और मैं इस बात को जरूर कहना चाहता हूं, जब भी राहुल गांधी ने चोर शब्द का इस्तेमाल किया है तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। एक बार पहले भी इस शब्द का इस्तेमाल किया था और अब की बार फिर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया था। और ऐसे में मैं जरूर कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता ने साफ संदेश दिया है कि गद्दी छोड़ने की बात जिनको तुम कह रहे हैं, तुमको अपने आप ही गद्दी से हाथ धोना पड़ेगा। बहुत बड़ी शानदार जीत हुई है और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस जीत के लिए जो बिहार की जनता ने संदेश दिया, एक तो बहुत बड़ा वहां पर जन समर्थन जो है वो एनडीए को मिला है और उसके साथ साथ में वहां के नौजवानों का वोट, महिलाओं का वोट एनडीए को जिस प्रकार से मिला है, तो वो एक बहुत बड़ा एक संदेश जो है पूरे देश भर में उसका गया है। सर, मुख्यमंत्री स्टार प्रचारक के रूप में बिहार मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी भी बिहार गए थे स्टार प्रचारक बन करके और ये कहा था कि हिमाचल आइए, हिमाचल आकर के देखिए कि सारी गारंटियां जो दी थी 10 गारंटियां, वो 10 गारंटियां हमने पूरी कर दी। बिहार की जनता ने संदेश दिया है कि आपकी तो अब अपनी ही गारंटी नहीं है, क्योंकि बिहार में जिस प्रकार से गारंटी देने की कोशिश कांग्रेस और वहां के जो महागठबंधन के गठबंधन ने की थी, उस सारे गठबंधन को ही नकार दिया गया है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां जहां जिन जिन राज्यों में स्टार प्रचारक बन करके गए और राहुल गांधी जी भी जहां जहां स्टार प्रचारक करके गए, तो वहां पर बंटाधार हुआ है उस पार्टी का, उनके गठबंधन का, और यही बिहार में देखने को मिला है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है और बिहार में कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी, अकेले नहीं। चारमेकल में बहुत उनको इसी बात पर प्रसन्नता हो रही है कि 4 सीटें आई है वहां पर। अभी भी मालूम नहीं है 4 होंगी कि 3 होंगी, कितनी होंगी, लेकिन इसी बात को लेकर के कि कम से कम उनको यही लग रहा है कि खाता तो कम से कम खुला है, इसी बात को लेकर के संतोष है। और यही स्थिति मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में भी होने वाली है। जब चुनाव होगा तो यहां मालूम पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार को लोग उखाड़ करके फेंकना चाह रहे हैं और बिहार के बाद निश्चित रूप से वेस्ट बंगाल की तरफ अब हमारा पार्टी का कूच होगा और वहां पर भी सरकार भाजपा की बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। देखिए, मैं इस बात को लेकर के आज बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने अगर बोल ही दिया है, पूछ ही लिया है, तो मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि जश्न किस बात का। हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर कानून लगा है और डिजास्टर एक्ट लगने के बावजूद भी जश्न मनाने की बातें हो रही है। पंचायत तक के चुनाव स्थगित कर दी गए, चुनाव कराने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। और जश्न मनाने की बात के लिए अगर चुना भी है तो सबसे ज्यादा जो आपदा प्रभावित इलाका है, जिला है, वो मंडी जिला है, जिस मंडी जिला में आपदा ने बहुत बड़ी तबाही की। और उसके बाद उस तबाही के बाद अगर दूसरी तबाही अगर मंडी जिले में की तो वो कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने की, संस्थान बंद करके, वहां के विकास कार्यों को बंद करके।
सैकड़ों लोगों की जिंदगी वहां पर मंडी जिला के अंतर्गत गई है। 100 से ज्यादा का आंकड़ा है वो, और जिसमें 33 तो मेरे विधानसभा क्षेत्र के हैं जिनकी जिंदगी चले गई। वहां जश्न मनाने के लिए जा रहे हैं। इस सोच को तो मैं कह रहा हूं कि भगवान सद्बुद्धि दे, इतने ही मैं कह सकता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, ना जश्न मनाने वाली कोई बात है। 3 साल का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का बीत गया, लेकिन कांग्रेस के लोग ही कह रहे हैं कि 3 योजनाएं भी ऐसी नहीं है जिन योजनाओं का जिक्र हम कर सके, जो हमारे जहन में हो, जुबान पर हो। एक भी योजना हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में सुक्खू जी के नेतृत्व में शुरू नहीं हो पाई। तो इसलिए जश्न का कोई अर्थ नहीं बनता। और खास तौर से मैं इस बात को लेकर के जरूर कहना चाहता हूं, जिस मंडी में जश्न मनाने के लिए जा रहे हैं, उस जश्न से पहले उनको सोचना चाहिए था कि वहां लोग अभी भी सैकड़ों की संख्या में बेघर हैं, जो सर्दी के मौसम में ठिठुर रहे हैं, जिनका घर चला गया है, जिनके परिवार के सदस्य चले गए हैं, और बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जिनके परिवार को उनका शव तक नहीं मिल पाया है। वहां आप जश्न मनाने जा रहे हैं। तो इस बात को लेकर के मैं कांग्रेस पार्टी की सोच को लेकर के हैरान हूं कि जो सोच उन्होंने रखी है, मैं समझता हूं ये बहुत ही एक हंसी का एक विषय बना हुआ पूरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का जो काम करने का तरीका बना है। जयराम जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नैतिकता तो भाजपा में नहीं बची है। चंबा और सोलन में उनके नेताओं के साथ क्या हो रहा है, क्या भाजपा को पता नहीं है? देखिए, इन सारी चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि कानून अपना काम करता है, और वैसे मामलों को लेकर के कोई राजनीतिक बयानबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, और मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आप हिमाचल प्रदेश की हालात को देखें। मैं हमीरपुर गया था, उनके ही विधानसभा क्षेत्र से संबंधित, और उनके साथ साथ में आशीष जी हैं, इनके विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है। एक महिला को का गर्दन काट करके किस तरह से उसकी हत्या हुई है, और वो हत्या करने वाला बच्चा जो है उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। कहा जा रहा है कि अभी तक वो बालिग नहीं है शायद, लेकिन उसके बावजूद भी घटना तो घटित हुई है। कानून व्यवस्था की हिमाचल प्रदेश की स्थिति आपके सामने है। गोलियां दिन दिहाड़े चल रही है, हत्याएं रोजाना हो रही हैं, और इस तरह की घटनाएं खासतौर से जो नशे के चलते हो रही है, वो चिंता का विषय है। सर, आपको मुख्यमंत्री क्या संबोधित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे सर? सुरेश भारद्वाज, देखिए, ऐसा है कि अभी तो हमको सरकार बनानी है हिमाचल प्रदेश में, पार्टी को जिताना है, हम सब लोगों को उसके लिए काम करना है। बाकी की बातें तो बात की है।